हरियाणा में 2024 में सभी 10 की 10 सीटों को जीतने के लिए काम कर रही बीजेपी के लिए बड़ी सिरदर्दी पैदा हो गई है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में सभी 10 सीटें जीतकर परफेक्ट 10 का स्कोर हासिल किया था। 2024 में भी बीजेपी इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुहाना में यह कह चुके हैं कि बीजेपी 2024 में भी 2019 का रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरेगी। लेकिन बीजेपी के लिए दिक्कत यह है कि उसके 10 में से 8 सांसदों के टिकट उसे बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। दोनों के कारण अलग अलग हैं। जहां बीजेपी हाईकमान जिताऊ प्रत्याशियों को मैदान में उतारना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ आधे बीजेपी के सांसद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और 5 सांसद ऐसे भी हैं जो अपनी बजाय अपनी संतानों या रिश्तेदारों को चुनावी विरासत में उतारना चाहते हैं। यही कारण है कि बीजेपी के लिए 2024 में हरियाणा में नए सिरे से रणनीति बनाना मजबूरी हो गई है। बीजेपी के लिए दिक्कत यह है कि जहां उसके 5 सांसद चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, वहीं 3 सांसदों के खिलाफ फील्ड में नेगेटिव प्रचार चल रहा है। यानी बीजेपी को 10 में से 8 सांसदों के टिकट बदलने पड़ेंगे। आइए हम सिलसिलेवार जिक्र करते हैं सभी 10 लोकसभा सांसदों का। अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया उम्र की दहलीज को पार कर चुके हैं। वो 75 पार होने के चलते 2024 में टिकट हासिल नहीं कर सकते हैं। रतनलाल कटारिया अपनी पत्नी या किसी रिश्तेदार को टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उनकी मांग को अनसुना करने जा रही है। बीजेपी अंबाला में नए चेहरे पर दांव लगाने का काम करेगी। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी 2024 में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वे दोबारा से नारायणगढ़ में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी के लिए कुरुक्षेत्र सीट पर नया चेहरा तलाशना मजबूरी हो गई है। करनाल के सांसद संजय भाटिया वैसे तो मुख्यमंत्री और हाईकमान के बेहद नज़दीकी नेताओं में शामिल है, लेकिन फील्ड में उनके प्रति नेगेटिव प्रचार चल रहा है। जनता में उनके प्रति नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए बीजेपी उनकी टिकट बदलने की तैयारी कर चुकी है। यह भी सच्चाई है कि संजय भाटिया खुद भी पानीपत शहर से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसलिए वे फील्ड में पानीपत में ही ज़्यादा समय दे रहे हैं। यानी करनाल में भी बीजेपी को नया चेहरा उतारना पड़ेगा। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल भी 2024 में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। वे प्रदेश की पॉलिटिक्स करना चाहती हैं और वे रतिया सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। 2014 में भी सुनीता दुग्गल रतिया में चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार सांसदी के बाद वे दोबारा से 2024 में विधानसभा की पॉलिटिक्स करना चाहती हैं। इसलिए बीजेपी को सिरसा में भी नया सांसद चुनना पड़ेगा। हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह बीजेपी से खफा चल रहे हैं। उनके लिए दिक्कत यह है कि गठबंधन की पॉलिटिक्स में उनके परिवार की उचाना सीट डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास चली गई है। ब्रिजेंद्र सिंह चाहते हैं कि गठबंधन टूट जाए तो उन हालात में उनकी माता प्रेमलता को दोबारा से टिकट मिल जाएगी तो वो हिसार से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उनके लिए दिक्कत की बात यह है कि उनकी परफॉर्मेंस को लेकर बीजेपी हाईकमान खुश नहीं है और इसलिए हिसार की सीट पर ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट कटनी पक्की मानी जा रही है। भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह 2019 में भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन मोदी की सुनामी में उनको अपने लिए अनुकूल माहौल नजर आया, इसलिए उन्होंने अंत समय में टिकट कटने की गुहार करने की बजाय टिकट लड़ने के लिए, टिकट लेने के लिए पूरा जोर लगाया और राव इंद्रजीत सिंह के बलबूते पर चुनाव जीत गए। 2024 में धर्मवीर सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और अपने बेटे को विधानसभा के जरिए पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं। यानी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भी बीजेपी को नया प्रत्याशी तलाशना पड़ेगा। गुड़गांव सीट के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह 2024 में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी शर्त यह है कि उनकी बेटी आरती राव को भी विधानसभा का टिकट दिया जाए। बीजेपी आमतौर पर 2 टिकट एक प्रदेश में नहीं देती है, लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह और प्रेमलता का उदाहरण सामने होने के चलते राव इंद्रजीत सिंह भी 2024 में इस बात पर अड़ने जा रहे हैं कि उनकी बेटी को भी विधानसभा का टिकट दिया जाए। राव इंद्रजीत सिंह की टिकट पक्की है, लेकिन उनकी बेटी के टिकट का मसला बेहद गंभीर होने के चलते यह पक्का नहीं है कि वे बीजेपी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। राव इंद्रजीत सिंह ऐलान कर चुके हैं कि उनकी बेटी आरती राव 2024 में हर हालत में चुनाव लड़ेगी। यानी बीजेपी ने टिकट दिया तो दोनों बाबू बेटी जो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और अगर आरती राव को टिकट नहीं दिया तो दोनों ही पिता पुत्री बीजेपी से बगावत कर किसी नए झंडे पर नई पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती हैं।
आखिर में बचे सांसद के तौर पर कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी के मजबूत नेता माने जाते हैं। वो बीजेपी के समर्पित नेता हैं और 2024 के चुनाव में भी उनके फरीदाबाद सीट से चुनाव लड़ने की पूरी उम्मीद है। वो इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर भी अपने बेटे को चुनाव में लाना चाहते हैं। तिगांव सीट से वे अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वर्तमान विधायक राजेश नागर की टिकट कटवाना उनके बलबूते से बाहर है, इसलिए उनके लिए बेटे की चिंता बड़ी हो गई है। लेकिन बीजेपी हाईकमान के उनके बेटे के टिकट देने के आसार नहीं हैं, जिसके चलते कृष्णपाल गुर्जर भी बुझे मन से 2024 में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 2 सांसद और भी हैं, रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा और सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक। दोनों ही नेता बीजेपी में बाहर से आए हैं और 2024 के चुनाव में अरविंद शर्मा अभी रोहतक को लेकर कन्फर्म नहीं हैं। अभी तक अरविंद शर्मा बीजेपी की पॉलिटिक्स में रम नहीं पाए हैं। वे भी कोई नया मुकाम देख रहे हैं, नया रास्ता देख रहे हैं। अरविंद शर्मा के बारे में कहावत है कि वे अंतिम समय तक अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। तो 2024 के चुनाव में ये तय नहीं है कि अरविंद शर्मा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, यानी अरविंद शर्मा 2024 में पत्ते खोलेंगे। इसलिए बीजेपी के लिए रोहतक सीट पर भी अरविंद शर्मा का विकल्प तलाशना, तैयार करना मजबूरी हो गई है। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक बीजेपी के उन सांसदों में शामिल हैं जो 10 साल के बाद भी बीजेपी में सेट नहीं हो पाए हैं। 2019 के चुनाव में भी रमेश कौशिक चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें मोदी की सुनामी नजर आई, मोदी की आंधी नजर आई, तो उन्होंने तपाक से टिकट ले लिया और दोबारा से सांसद बन गए। रमेश कौशिक 2024 के चुनाव में खुद की बजाय बेटे को चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके बेटे ने जज के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में उतरने के संकेत भी दे दिए हैं। यानी या तो रमेश कौशिक अपने बेटे के लिए टिकट लेकर आएंगे और या फिर दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी अपने इन 10 में से 8 सांसदों की समस्या को, इस सिरदर्दी को कैसे दूर करने का काम करेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए अपने इन सांसदों को जहां टिकट देना आसान नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ इनके विकल्प तलाशना भी उतना ही मुश्किल रहेगा। देखना है कि बीजेपी अपने 10 में से इन 8 लोकसभा सांसदों की टिकटों को लेकर क्या फैसला लेती है। लेकिन ये तय है कि इनमें से 10 में से 7 सांसदों के टिकट बदले जाएंगे, यानी बीजेपी को 7 या 8 लोकसभा की सीटों पर हरियाणा में नए प्रत्याशियों को उतारना पड़ेगा। बीजेपी की हरियाणा की इस नई सरदर्दी को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।